हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ऑल इन वन स्टडी पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस सिलेबस। जी हाँ, जीके जीएस का ये सिलेबस है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि सभी बच्चों के जो एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें सबसे कम मार्क्स जो है वो जीके जीएस में ही आता है। और अब तो एग्जाम पैटर्न भी बदल गया है, अब तो जीएस का नंबर काउंट होने लगा है कई ऐसे एग्जाम में। जैसे कि जो अभी लेटेस्ट में वैकेंसी जो चल रही है, जो अभी यूट्यूब पे जो ट्रेंड कर रहा है वो है एमटीएस। एमटीएस में अब आप क्वालिफाइंग जो नंबर है मैथ एंड रीजनिंग है, और जो आपके जो नंबर जो काउंट होंगे वो जीके जीएस एंड इंग्लिश है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, टॉपिक भी है। इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इसमें रह जाते हैं, इसलिए तो आज मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं कि देखिए, सब कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ना वही है जिसकी जरूरत है हमें, जितना उसकी जरूरत है। अब देखिए, अब इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले किस तरीके से आते थे, अब किस तरीके से आ रहे हैं, और आपको क्या और कितना पढ़ना है, किस टॉपिक पे कितना पढ़ना है। देखिए, जो जीके के ज्यादातर जो सिलेबस होते हैं वो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड करंट अफेयर। ओके बच्चों, लेकिन जो ज्यादातर बच्चे एसएससी का फॉर्म भरते हैं, एसएससी चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, जीडी हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ज्यादातर बच्चे जो है फॉर्म इसी के भरते हैं, क्योंकि एसएससी ही एक ऐसी संस्था है हमारे देश की जो सबसे फास्ट वैकेंसी कैलेंडर रिलीज करती है और जल्दी ज्वाइनिंग लेती है। तो एसएससी के में सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, उसमें बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन फर्स्ट जो मैंने देखा है प्रेफरेंस वो एसएससी को ही मिलता है। तो अब एसएससी का जो लेवल है वो ये है। स्टेट गवर्नमेंट में जो जीके जीएस आते हैं उनका जो पैटर्न है वो ये है। आपके पास तीन तरह का पैटर्न है, एक तो जीके का सिलेबस है, एसएससी का है ये, और ये स्टेट गवर्नमेंट का है। ये जो मैंने डाटा लिया है, ये डाटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जिस हिसाब से पेपर आए हुए हैं उनको एनालिसिस करके फिर मैंने ये डाटा बनाया है। तो जीके में जो जहां से क्वेश्चन जो पुट किए जाते हैं वो सबसे ज्यादा यहीं से किए जाते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड करंट अफेयर। अब आप अगर एसएससी के स्टूडेंट हैं, जाहिर सी बात है बच्चे तो दोनों के ही स्टूडेंट होते हैं, लेकिन अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ सालों से, अब पहले तो इनमें से क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब 4-5 सालों से पैटर्न बिल्कुल बदल गए हैं। 5 साल उसके भी पहले पैटर्न बदले थे 2017-18 में, अब फिर से बदल गए हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं करंट अफेयर से। सबसे ज्यादा करंट अफेयर में आपका स्पोर्ट्स आ गए, आपके जो नृत्य होते हैं हमारे ज्यादातर साउथ से, ऐसी ऐसी चीजें पूछी जा रही हैं जिन्हें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। उस पर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल हम आज इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। मैं आपको ये वीडियो रिलेवेंट है आपके लिए काफी, इसीलिए मैं लाया हूं कि पहले आप समझिए टॉपिक को, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम। करंट अफेयर में सबसे ज्यादा आते हैं, इंडियन पॉलिटी में आ रहे हैं, जियोग्राफी में आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं एंड हिस्ट्री में आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो करंट अफेयर की है। एसएससी में सबसे ज्यादा वेटेज जो है। उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट पे आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है एंड करंट अफेयर है। साइंस और हिस्ट्री का दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में। करंट अफेयर मैंने उतना नहीं देखा अभी तक कि आते हैं, एक आध दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उतना हैवी वेटेज नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा करंट अफेयर की हैवी वेटेज जो है वो एसएससी में है सबसे ज्यादा। और स्टेट गवर्नमेंट आप एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें आप ये पैटर्न और ये पैटर्न मैच करता है, लेकिन एसएससी के स्टूडेंट हैं तो ये पैटर्न मैच करता है। ओके दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।